बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हमें बताना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। दो तरह की होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। जो होती है ना इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, उनको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि जो है उसको बॉन्ड भी कहा जाता है एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के अंदर ना, लाइक HCl है। अभी एक ही मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अब HCl एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे, वो ज़रा वीक होती हैं। और इसकी हम टाइप्स वगैरह वो सारी इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, कशिश की कुव्वतें होंगी, उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल यही ले रही हूँ मैं HCl की। अब ये HCl का मॉलिक्यूल है, इसी तरह का कोई और HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी तरह। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक, इसको डॉटेड लाइन से शो किया, ये ज़रा वीक होती है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिनको बॉन्ड कहा जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो ज़रा वीक फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं। इसकी जो है वो कुछ टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल क्या होता है? दो पोल। दो पोल किन के अंदर होते हैं? हमने पढ़े थे पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल लास्ट लेक्चर के अंदर। तो पोलर मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स जिनके अंदर पोल्स बने हों, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डिफरेंस वाले एटम्स अटैच हों, लाइक HCl। यही एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, ये डाइपोल है। एक पोलर मालिक्यूल है तो इसके अंदर दो पोल्स हैं, डाइपोल है ये। तो पोलर मालिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड जिसके अंदर डाइपोल जो है वो इंड्यूस किया गया हो, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस किसके अंदर हो सकता है? अब डाइपोल के अंदर तो डाइपोल है ही, एक डाइपोल मालिक्यूल हो, उसके साथ कोई नॉन पोलर, एक पोलर मालिक्यूल हो, दूसरा जो है वो नॉन पोलर मालिक्यूल हो। तो एक पोलर मालिक्यूल की वजह से उस नॉन पोलर के मालिक्यूल के अंदर जब जो है इंड्यूस हो जाए तो उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसी तरह इंस्टेंटेनियस, इनको सबको हम डिटेल में बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं करती हूँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद बाकी सारी फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। HCl की एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। HCl एक पोलर मालिक्यूल है, मैं कह रही हूँ कि ये होती है पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान, इन पोलर मालिक्यूल्स। HCl एक पोलर मालिक्यूल है, इसके अंदर पोल्स बने हुए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह इसके साथ मौजूद है HCl। इस पोलर मालिक्यूल्स में क्या होता है, एक सिरा जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक थोड़ा स्लाइटली पोलर हो जाता है और दूसरा जो है वो स्लाइटली जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस साइड पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पोलर मालिक्यूल्स के अंदर जब दो मालिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएँ और अपने आप को इस तरह अरेंज कर लें कि एक का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हिस्सा है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हिस्से के सामने आ जाए, पार्ट के सामने आ जाए, तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करेगी उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लाइक अब ये जो है H, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब ये वाली फोर्स जो पोलर मालिक्यूल्स के अंदर होती है इसको हम क्या कह देते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी टाइप हमने क्या कही है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल
पोलर मालिक्यूल, एक तो पोलर मालिक्यूल है और दूसरा जो है वो नॉन पोलर है, पोलर एंड नॉन पोलर। एक पोलर मालिक्यूल है, उसके ऊपर तो वो पोल्स बने हुए हैं, लाइक अब ये ले रही हूँ ना मैं एग्जांपल में, एक सिरा पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा सिरा पार्शियल नेगेटिव, इसके साथ कोई भी नॉन पोलर है, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में जो है वो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, बाहर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखें, जब ये इसका जो है वो पार्शियल पॉजिटिव सिरा इसके सामने है, इसका पार्शियल नेगेटिव सिरा, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट होगा, अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करेंगे ये पॉजिटिव जो है पॉइंट ही इसके सामने आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव इसके सामने होता क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स और उस नेगेटिव पार्ट की रिपलियन की वजह से क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे। अब इस टाइम मेरे पास पॉजिटिव चीज सिरा है, इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, कुछ देर के लिए इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। देखिए ज़रा कैसे इंड्यूस होगी, मैं बोल रही हूँ कि नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, रिपलियन होगी। रिपलियन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यही जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे और ये सिर्फ स्लाइडली पोलर जो है वो बन जाएगा। इस पोलर मालिक्यूल की वजह से कुछ देर के लिए ये जो है वो नॉन पोलर बन जाता है। ये होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, जिसमें पोलर मालिक्यूल की वजह से नॉन पोलर के अंदर कुछ पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस इनके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसको जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। जो पिछली हमने पढ़ी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसको डीबाई फोर्सेस भी कहा जाता है। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस थोड़े वक्फे के लिए, बहुत कम टाइम के लिए मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी देर के लिए डाइपोल बनेगा, उस डाइपोल की वजह से दूसरे के अंदर जो है वो डाइपोल जो है पोलैरिटी इंड्यूस होगी, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए ज़रा क्या कह रही हूँ मैं बोल रही हूँ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कुछ देर के लिए डाइपोल और उसकी वजह से किसी दूसरे के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल तो हमने पिछले में पढ़ लिया ना, यही पिछला पॉइंट जो हमने पढ़ा, इंड्यूस डाइपोल यानी कि उसकी अपनी पोलैरिटी नहीं होगी, वो खुद जो है वो नॉन पोलर होगा, किसी दूसरे मालिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर जो है वो पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो ये इंड्यूस डाइपोल होगा। और पहले जो बात करी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो कुछ देर के लिए जो है वो डाइपोल बनेगा, तो ये जो है वो पोलर मालिक्यूल्स के अंदर भी हो सकती है, नॉन पोलर्स के अंदर। नॉन पोलर के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं कि नॉन पोलर्स के अंदर जो है ये कैसे होती है, नॉन पोलर मालिक्यूल्स के अंदर। नॉन पोलर मालिक्यूल्स के अंदर देखें, अब दो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं मेरे पास, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, अब जाहिर सी बात है नॉन पोलर है, उनके अंदर पोल्स नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसके अंदर मौजूद है ना। इसी वजह से मालिक्यूल्स, ये गैस के मालिक्यूल्स के अंदर या वैसे जो है आम मालिक्यूल्स की बात करें, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से हम जो है उसको लिक्विफाई कर सकते हैं ना, उनको जो है वो लिक्विड्स में चेंज कर सकते हैं। तकरीबन सारी गैसेस को जो है वो हम लिक्विड्स में चेंज कर सकते हैं, उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तब ये नॉन पोलर्स के अंदर भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी ना, तो उनके अंदर ये वाली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसमें क्या होगा कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इसको जो है वो रिपेल करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका एक सिरा जो है वो स्लाइडली पोलर हो जाएगा, यानी कि फर्ज करो अब इसकी प्रेजेंस में ये वाला, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएगा, पॉजिटिव सिरा जो है एक साइड पे आ जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इस टाइम ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया, कुछ देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए बना, लेकिन बना ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है एक साइड पे
स्लाइटली नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके साइड पे आ गया। अब इसकी वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से, चाहे यही वाला मालिक्यूल या ये ना हो तो कोई और मालिक्यूल्स फर्ज करो, जो कोई और नॉन पोलर मालिक्यूल्स है, उसके अंदर जब पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इन दोनों में जो है वो रिपलियन की वजह से नेगेटिव क्राउड इसका एक साइड पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू, नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये वाला मेरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल था जो थोड़ी देर के लिए बना था, और इसकी वजह से किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई थी, तो इसको हम क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल इसकी HCl, नहीं HCl तो है वो पोलर ना, किसी एक पोलर मालिक्यूल की वजह से जो है वो किसी भी दो जो है वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फर्ज करें अब हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन की अपने मालिक्यूल की किसी दूसरे हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इसको हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी होगी। अब है आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल नाम से पता चल जाता है, आयन के दरमियान और डाइपोल किसी भी दूसरे डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको क्या हम कहेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन का मतलब जैसे ही हम पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर जैसे हम सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, NaCl को डालेंगे, अब NaCl जो है वो एक डाइपोल है, वाटर ये आयन है, ये आयन में चेंज हो जाता है, और वाटर जो है वो पोलर है, जैसा कि H2O। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ये सीधे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। तो वो जब जो ये जो सोडियम होगा इसका बॉन्ड बन रहा होगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये जो क्लोरीन है इसका इसके साथ। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयंस जो इसका एक जो है वो हिस्सा आयंस है ना, तो इसका मतलब आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बनते हैं। अब ये सोडियम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। क्लोरीन जो है इसके अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, आयन बन जाते हैं, पानी के अंदर डाला तो डिस्पर्स हो गए। उसकी वजह से अब ये इस क्लोरीन और इन हाइड्रोजन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस सोडियम इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करेंगे उनको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो इनके नाम से पता चल जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसी बात है हाइड्रोजन लाजमी होगा इसके अंदर, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज किसी भी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है वो उसको एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस तरह के इसमें ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि HF पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज दूसरा पार्ट, इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक हाइड्रोजन। अब इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लेते हैं, देखिए उससे H2O, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह कोई और मॉलिक्यूल हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब देखें एक
मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मालिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसके साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए उसके साथ, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक, ठीक है, इसका ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जो है इंपॉर्टेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर होता है। अक्सर ये जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बात है कि ये जो वो फिजिकल स्टेट्स पे बहुत इफेक्टिव होता है। इसकी वजह से जो है वो किसी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। लाइक वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसकी वजह जो ईथर है उसका है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। किस वजह से इसका ज़्यादा? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके दरमियान एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमें अक्सर देखा है कि पानी के अंदर जब हम बर्फ़ को डालते हैं, देखने में लगता है ना बर्फ़ वजनी है अभी और नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बर्फ़ की डेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है, वाटर की निस्बत कम होती है उसकी डेंसिटी। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बर्फ़ के जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी जो है वो बर्फ़ की निस्बत ज़्यादा होती है। पानी है उसकी डेंसिटी बर्फ़ की निस्बत ज़्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो है वो ऊपर जो है फ्लोट करना शुरू कर देती है। अक्सर हम पानी की बोतल्स भर के रखें ना तो फुल नहीं भर के रखते हैं, हम यहाँ कहते हैं नहीं भी फिर फुल नहीं करना वरना बोतल फट जाएगी। क्यों? जब भी पानी बर्फ़ में चेंज होता है ना तो वो पहले से तकरीबन 9% जगह जो है वो ज़्यादा घेरता है। 9% जगह ज़्यादा घेरने की वजह से फट सकती है। उसको थोड़ा सा जो हम कम नीचे रखते हैं कि वो बाद में फुल हो जाती है। और काफ़ी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। और चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।